हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स रितिका वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का रूटीन सारा कंप्लीट हो गया, शावर वगैरह मैंने ले लिया है और अभी अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया है, तो वो आ रही है यहाँ पे और वो दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए आ रही है। वैसे तो मैंने उसको बोला था कि भाई अगर तू आए ना तो मेरे को रात को फ़ोन कर देना, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में जल्दी फ्री हो जाऊँ। लेकिन खैर कोई नहीं, रात में तो उसने फ़ोन नहीं किया था, शायद बिजी होंगे इसके चलते। तो फिर मैंने सोचा वो नहीं आएंगे आज, शायद 2-4 दिन बाद आएंगे। तो पहले तो मैं मस्त होगी आराम से अपना काम करके टीवी वगैरह देखने लग गई थी, लेकिन अभी अभी उसका फ़ोन आया है तो उसको मतलब वो आ रही है यहाँ पे दवाई वगैरह लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी, सबसे पहले तो जाएंगे हम हॉस्पिटल, तो उसको दवाई वगैरह दिला के आज घर आके आज उसके मेहंदी वगैरह भी बनवानी है, क्योंकि कल है ना गोद भराई का प्रोग्राम है वहाँ पे, मतलब उसके ससुराल में उसकी गोद भराई होगी कल। तो उसके चलते फिर उसके मेहंदी वगैरह भी बनवानी है आज। तो अभी मैं मेहंदी वाली को भी मेरे को फ़ोन करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी और तब तक हम भी हॉस्पिटल से आ जाएंगे और फिर उसके मेहंदी वगैरह बनवा देंगे। तो यहाँ से बनवा के चल जाएगी, कल उसका प्रोग्राम है। फिर वो कल मम्मी के यहाँ पे चल जाएगी, अभी वो ससुराल में है, फिर कल मम्मी के यहाँ पे चली जाएगी। अभी उसने फ़ोन किया है, 1 घंटा तो उसको आराम से लगेगा आने में। तो वो आएगी, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। और मैंने ही बोला था कि भाई तू यहाँ पे आ जाना, और वैसे उसको 2-4 दिन बाद आना था दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। फिर मैंने बोला जब गोद भराई का प्रोग्राम है तो पहले मतलब 1-2 दिन पहले आ जाओ, ताकि दवाइयाँ वगैरह भी ले लेना और साथ में अपनी मेहंदी वगैरह यहीं से बनवा के चल जाना, वहाँ गाँव में कौन बनाएगा। तो उसके चलते फिर उसने कहा चलो ठीक है, तो वो भी आएंगे। तो अभी आज का जो भी व्लॉग होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ अब तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज उसके बाद वो आ गए थे और फिर हम गए थे हॉस्पिटल, और विदु आई नहीं थी तब तक। तो फिर मैंने विदु डैडी के लिए खाना वगैरह बना दिया था और फिर ही गई थी मैं, क्योंकि क्या पता हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाए पता नहीं। और ये देखिए हमारा हॉस्पिटल किरण नर्सिंग होम। और उसके बाद सोनोग्राफी वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि पिछली बार हुई थी, तो उसके चलते केवल मेडिसिन वगैरह ली थी और चेकअप करवाया था, बस ये 2 काम हुए थे। तो उसके बाद हम आ गए थे घर पे, और घर पे आए तो तब आगे विदु डैडी आ गए थे तब तक। तो खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था, क्योंकि मैं बना के गई थी ना। तो फिर उसके चलते, और वो यहीं पे थे जब हम आए थे, वो रेस्ट वगैरह कर रहे थे। और विदु आ गई थी, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए विदु ने। और विदु के डैडी गए हैं आइसक्रीम वगैरह लाने के लिए। तो विदु के डैडी और विदु दोनों आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो खा रही है खाना वगैरह। और खाना मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, तो उससे पहले फिर इसका फ़ोन आ गया, तो मैंने पराठे वगैरह बना के रख दिए थे विदु के डैडी के लिए, क्योंकि फिर मैंने सोचा क्या पता हॉस्पिटल में टाइम लग जाए। तो उसके चलते फिर मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में भूख वगैरह ज़्यादा लगती है। तो फिर इसने आते ही कहा था कि भाई दीदी मैं तो आज तो खा के ही नहीं आई हूँ बिल्कुल ही। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है तू खाना वगैरह खा ले। और तब तो मैं यहाँ पे अपना कुछ काम कर रही थी अंदर शायद रूम में। और ये छोटा बाबू है, ये मेरी मतलब जो इस खाना खा रही है ना, इससे बड़ी वाली सिस्टर का है। ये दोनों बहनें एक ही घर के अंदर है। तो फिर मैं जब ये आई ना, तो मैंने कहा इसको लेके आ जाना बाबू को, ताकि थोड़ा सा ये भी घूम फिर लेगा, अच्छा लगेगा इसको भी, घर से बाहर निकलेगा। और शाम को तेरे साथ वापस चला जाएगा गाड़ी में, क्या दिक्कत है। तो फिर ये इसको लेके आई थी। और दवाई वगैरह भी 2-4 दिन की इसकी थी, लेकिन फिर वही है ना, इसकी गोद भराई का प्रोग्राम बीच में ही आ गया था ना, तो उसके चलते फिर मेहंदी वगैरह भी लगानी थी। और उसके चलते फिर मैंने इसको फ़ोन कर दिया था कि भाई कोई बात नहीं, आप एक काम करना, 1-2 दिन पहले आ जाना, ताकि यहीं पे तेरे मैं मेहंदी वगैरह लगवा दूंगी और फिर दवाई वगैरह ले जाना, दोनों काम ही हो जाएंगे। चाहे 2 दिन बाद आएगी तो भी आएगी। तो उसके चलते फिर ये आ गई थी। और देखो मतलब ये लाइफ के अंदर ये मोमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर लड़की के लिए। तो सारी चीज़ों को मेमोरेबल बनाना चाहिए। तो उसके चलते फिर, और मेहंदी जो है वो मेरे नानदी भाई साहब वो बनाएंगे। उनको फ़ोन वगैरह मैंने कर दिया था, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो उसके चलते फिर मैंने कहा चल ठीक है, तब तक मैं तेरे पैरों मतलब जो पैर है ना उनके मैं लगा देती हूँ। और हाथ पे, इसने एक हाथ पे तो बोला मैं लगा लेती हूँ, और दूसरे हाथ पे अभी मैं लगा दूंगी। और उसके बाद मेहंदी वगैरह वो बना देंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मेहंदी बनाते हैं। तो देखिए मेरे नांदी भाई से आगे थे, और एक हाथ तो मैंने बना दिया था तब तक, और ये दूसरा वाला हाथ है। और यहाँ पे ये मेरे नांदी भाई से ये बना रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी मेहंदी बनाते हैं। देखिए आप लोग कितनी अच्छी बनाई है इन्होंने, बेबी बम वगैरह सब बनाया है। और डिज़ाइन वगैरह मोबाइल में से देख के बनाई थी, लेकिन एज इट इज़ जैसी मोबाइल में बनी थी सेम टू सेम वैसी बना दी थी। काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को मेहंदी। और उसके बाद वो बना रहे थे उधर। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारी बच्चा पार्टी, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल मोबाइल दे दो इनको।
तो जी फाइनली लग गई है मेहंदी और गोद भराई के लिए पूरी तैयारियां हो गई है। और ये देखिए, ये सिंपल वाला हाथ है, ये तो मैंने बनाया है। और ये जो इधर बेबी बम्प वगैरह ये बने हुए ना, कपल वगैरह, ये वाले मेरे नांदी भाई साहब ने बनाया। और काफ़ी अच्छी मेहंदी बनाते हैं सच में, और देख के बनाते हैं, लेकिन काफ़ी एक नंबर मेहंदी बनाते हैं। और आने में थोड़ा सा इनको लेट हो गया था, वरना दोनों हाथ यही बना देते थे, मतलब बना देते। और फिर इनको मतलब शाम को वापस भी जाना था ना, तो उसके चलते फिर मैंने कहा ऐसे तो वो लेट हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं लग पाएगी, इससे अच्छा एक हाथ में बना देती हूँ। और फिर एक उन्होंने बनाया था। और उसके बाद 4:30 पौने 5 बजे के समथिंग वो लोग चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था 1 घंटा भर के लगभग, क्योंकि मैं भी थक गई थी, रेस्ट वगैरह नहीं कर पाई थी आज। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मैं लगाने लग गई थी शाम की झाड़ू वगैरह। और उसके ऊपर वो बैठे थे बाहर, तो मेहंदी वगैरह मतलब काफ़ी हो रखी थी, तो उसके चलते फिर मैंने सबसे पहले इसको झाड़ दिया है। और अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं करूँगी बर्तन, क्योंकि किचन में ढेर सारे बर्तन अभी रखे हुए हैं। विद्यु के डैडी खाना वगैरह खा के गए थे वो, उसके बाद हमने भी चाय वगैरह पी, जूस वगैरह पिया, वो सारे बर्तन हो रखे हैं, तो वो भी मेरे को साफ़ करने हैं अभी। और उसके बाद मैं विद्यु को लेके बैठूँगी, उसको वो काम कर लेगी उसका, और मैं छत से कपड़े वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि आज छत पे डाल के गई थी मैं कपड़े वगैरह। और ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी 4 बहनें हैं हम, और 5वें नंबर पे ये है। और सच बताऊँ गाइज़, हम चारों बहनों की जब भी डिलीवरी हुई है ना, इसने मतलब बड़े ही चाव से हमारे मतलब सारे काम किए हैं, मतलब हमारा ध्यान रखना, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। क्योंकि मतलब सबकी जब पहले डिलीवरी हुई थी तो मम्मी के यहाँ गए थे सब बहनें, तो सबका इसने अच्छे से ध्यान रखा था। लेकिन इसने मतलब जब से कंसीव किया ना, सच में इसके तो बहुत दिक्कत हुई है हमारे, क्योंकि इनके जो सासू जी है ना, उनकी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई है इन दिनों। तो थोड़ा सा मतलब उसके चलते मतलब घर का काम वगैरह ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर आ गया, और मतलब उतने अच्छे से ये एंजॉय नहीं कर पाई अपनी प्रेगनेंसी। खैर कोई नहीं जी, ये टाइम तो निकल गया, अब है डिलीवरी का टाइम। तो जो भी कमी रह गई है, हम मतलब चारों बहनें मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि डिलीवरी के टाइम हम इसकी मतलब सारी कमियां पूरी करने की कोशिश करेंगे। बेबी का वेलकम वगैरह डिलीवरी के टाइम पे यहाँ से ले जाना, सारा जो भी होगा हमसे जो बन पड़ेगा वो करने का ट्राई करेंगे। अब जो हो गया वो तो हो गया। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। मिलूंगी जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे। बाय बाय गाइस।